हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिल एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज की इस वीडियो में हम नंबर सीरीज कंप्लीशन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही फेवरेट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। इससे 3 से 4 सवाल हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आप MPPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप MP पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप MPSI की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हो, IBPS बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, MP टेट, C टेट, UP टेट, रीट, या फिर इवन आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और 3 से 4 सवाल आते हैं। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और आपसे ये टॉपिक बनना चाहिए और ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको कुछ फंडामेंटल्स, बेसिक या फिर स्क्वायर क्यूब आने चाहिए, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। और चूंकि ये मेरा 2022 का पहला वीडियो है, तो सबसे पहले मैं सभी लोगों को नए वर्ष की बधाइयाँ देना चाहूँगा। सो लेट मी विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आने वाला साल आपका बहुत ही खूबसूरत हो, आपके जीवन की सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएं, आपके जीवन कोविड-19 जैसी पेंडेमिक आपको, आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, नेबर को, किसी को छू तक ना पाए, और आप दूसरे लोगों के प्रति एक प्यार की, प्रेम की भावना डेवलप कर लें। क्योंकि अगर घर में भी लोग बैर बनाकर रहते हैं ना, एक घर में अगर बैर बनाकर भी 2 लोग रहें ना, तो फिर रहना मुश्किल हो जाता है। तो एक हमारा जो देश है वो प्यार की भाषा बोले, सब लोग इस नए साल में बहुत खुश रहें। और जो मेरे इस न्यू चैनल पर नए हैं, मैं उनको अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। माय नेम इज़ अनिल सिंह राजपूत। आई बिलोंग टू सागर, मध्य प्रदेश। आई हैव बीन टीचिंग मैथ्स सिंस 2014 and I have also an experience to teach maths, English, Hindi and reasoning. And I cracked the railway exam and postal assistant exam and I am committed teacher. So finally मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूँगा। आज हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज, अंक श्रृंखला। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर, बोर्ड पर दिख रहे हैं, इनको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, 1, 9, 25, 49, क्वेश्चन मार्क 121, है ना। 1, 9, 25, 49, क्वेश्चन मार्क 121। तो ये सारे नंबर स्क्वायर हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है। 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है और 11 का वर्ग 121 होता है। तो 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, अब 9 का वर्ग आना था, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 81 इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो याद होने ही चाहिए हर हालत में। और आप SSC वगैरह बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 30 तक याद होने चाहिए। थोड़ा सा और मतलब ऐसा एग्जाम है MP टेट या फिर कोई दूसरे एग्जाम की, तो 20 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 10, 18, 28, 40, 54, 70 सीरीज लगातार बढ़ रही है। अगर आप ध्यान से देखो ना तो नंबर बढ़ रहे हैं। 10 और 8, 18, यहाँ पर कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, है ना। 18 और 10, 28, यहाँ पर कितना बढ़ा, 10। 28 और 12, 40, यहाँ पर कितना बढ़ा, 12। 40 और 14, 54, और यहाँ पर 54 और 16, 70। तो ध्यान से देखो आप, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, अब यहाँ पर 2 और जुड़ेगा तो 70 में 18 जुड़ेगा तो आ जाएगा 88 इज द राइट आंसर। ध्यान से देखो, सीरीज को आप एनालिसिस करो, पूरी सीरीज बढ़ रही है ना। 10, 18, 28, 40, 54, 70, मतलब बड़ा नंबर आएगा। तो 10 और 8, 18, 18 और 10, 28, 28 और 12, 40, 40 और 14, 54, 54 और 16, 70, 70 और 18, 88। ठीक बात, ये आएगा। ये लगातार बढ़ने वाले प्रोग्रेसिव है ये। इसके बाद देखो 6, 11, 21, 36, 56 क्वेश्चन मार्क। तो 6 और 5, 11, 11 और 10, 21, 21 और 15, 36, 6 में 5 जोड़ा तो 11, 11 में 10 जोड़ा तो 21, 21 और 10, 31, 31 और 5, 36, 36 और 10, 46, 46 और 10, 56, 20 बढ़ा, 5 बढ़ा, 10 बढ़ा, 15 बढ़ा, 20 बढ़ा, 25 बढ़ेगा। तो 25 आपको कैसे जोड़ने हैं, 56 और 10, 66, 66 और 10, 76, 76 और 5, 81। 81 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 4, 8, 28, 80, 244। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो इसको मैं कैसे डील करूंगा। 8, 28, है ना, इन नंबर को देखो, 4 इन नंबर को आप देखो, तो इनमें क्या है, इनमें कुछ एक नए टाइप का लॉजिक आपको बनता दिखेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 4 को मैं लिखूंगा 3 की घात 1 धन 1, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। इसको मैं लिखूंगा 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया 8।
इसको मैं लिखूंगा 3 का घन 27, 27 और 1 28। देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 है ना। तो देखो +1 -1 +1। अब यहाँ पर करेंगे 3 की पावर 4, 3 तर का 9, 3 तर का 9, 9 नाम 81, 81 में से 1 गया 80, 3 की पावर 5, 3 तर का 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 244, 244 81 तिया 243, 243 और 1 244। अब 3 की पावर 6 -1 करेंगे तो 3 की पावर 6 729 होती है ना। 3 तर का 9, 3 तर का 9, 3 तर का 9, 9 गुणित 9 करोगे तो 729, 729 में से 1 जाएगा 728। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिएगा। और लॉजिक मुझे कैसे पकड़ लिया मैंने, जैसे मैंने 28 देखा ना तो 3 का घन 27 और 1 28, 8 देखा तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया 8। तो देखो 3 की पावर 1 +1, 3 की पावर 2 -1, 3 की पावर 3 +1, 3 की पावर 4 -1, 3 की पावर 5 +1, 3 की पावर 6 -1, दैट इज 728। नेक्स्ट वाला आप देखो, तो देखो यहाँ पर 6 12 21 क्वेश्चन मार्क 48। तो 6 और 6 12, पहले 6 प्लस हुआ, 12 और 10 22 होता है, तो यहाँ पर 9 बढ़ा। तो ध्यान से देखो, पहले 6 बढ़े, 6 और 3 9 बढ़े, अब 9 और 3 बढ़ेंगे मेरे भाई 12, फिर बढ़ेंगे 12 और 3 15, 3 3 बढ़ रहे हैं, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15। और अगर मैं 21 में 21 में 12 जोड़ूंगा तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 10 से हो गया 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400 तो है नहीं, तो 10 से 100 हुआ तो कहोगे सर 90 बढ़े, 10 में 90 जोड़ा 100, 100 में 100 जोड़ा कितना हो गया भाई 200, 200 में 110 जोड़ा कितना हो गया 310, और 310 में अगर मैं 120 जोड़ दूं ना, 310 में 120 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 430 हो जाएगा। 310 में 120 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 430, 20 और 10 30, 300 में 100 जोड़ा तो 400। क्लियर है बात, ठीक है। यहां पर देखो आप, इस वाली सीरीज में नंबर कम हो रहे हैं, 120 99 80 63 48, छोटा क्वेश्चन छोटा नंबर आएगा। तो भाई यहाँ का डिफरेंस देखो ना कितना है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 21 कम हो रहा है, 120 में से 21 माइनस करोगे 99, यहाँ पर आप देखो तो 19 कम हो रहा है, 99 में से 19 गया 80, यहाँ पर देखो तो 17 कम हो रहा है, 80 में से 17 गया 63, यहाँ पर देखो तो 15 कम हो रहा है। अब भाई 48 में से 13 कम होगा, तो 8 में से 3 गया 5, 4 में से 1 गया 3। अब देखो मेरी प्रैक्टिस है तो मेरा इतना दिमाग चल रहा है, क्वेश्चन मैंने बहुत टाइप के करवाए हुए हैं तो मुझे समझ में आ जाता है क्या करना है, डिफरेंस मुझे आंखों में दिखता है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आप उतने परफेक्ट होते जाएंगे। तो 120 में से 21 गया 99, 99 में से 19 गया 80, 80 में से 17 गया 63, 63 में से 15 गया 48, 48 में से 13 गया 35। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान दो, 4 12 36 108, यहां पर 4 तिया 12, 4 इंटू 3 12, 12 तिया 36, 12 इंटू 3 36, 36 तिया 108, 36 इंटू 3 108 और 108 तिया 324, 3 3 का गुणा हो रहा है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 तिया 324, दैट्स इट। देखो 48 का आधा 24, 48 का आधा 24, या फिर आप अल्टरनेट सीरीज देख लो ना, 48 का डबल 96, 96 का डबल 192, देखो 24 का डबल 48 और 48 का डबल 96, ऐसे भी हो जाएगा। अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको अल्टरनेट वाला तरीका याद रखना पड़ेगा। 48 का डबल 96, 96 का डबल 192, 24 है ना, 24 का डबल 48 और 48 का डबल मेरे भाई 96 हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के आपको याद रखने हैं। अब इस क्वेश्चन को देखकर मुझे पता है क्या समझ में आ रहा है, 3 का घन 27 -1, 2 का घन 8 -1, 4 का घन 64 -1, 5 का घन 125 -1, 6 का घन 216 -1, 7 का घन 343 -1, 8 का घन 512 -1। मतलब आपको क्यूब भी आने चाहिए, एटलीस्ट 10 तक के क्यूब आने चाहिए। तो देखो मैंने क्या किया, 2 का घन 8 में से 1 गया 7, 3 का घन 27 में से 1 गया 26, 4 का घन 64 में से 1 गया 63, 5 का घन 125 में से 1 गया 124, 6 का घन 216 -1, 7 का घन -1 एंड 8 का क्यूब -1, तो 8 का घन 512, 512 में से 1 गया 511। तो आपको वर्ग और क्यूब हर हाल में याद करने हैं, इस पर क्वेश्चन खूब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 3
5, 7, 11, उसके बाद आएगा 13। क्यों? ये सारे अभाज्य नंबर लिखे हैं, प्राइम नंबर लिखे हैं। देखो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 समअभाज्य संख्या 2 है ना, 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद क्या आता है? 13 आता है ना, तो 13 हो जाएगा। फिर यहां पर देखो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 7 और 9 16, 16 और 9 25, 25 और 16 41, 41 इज द राइट आंसर। यहां पर देखो 8 दूनी 16, 16 अट्ठे 128। अब 128 गुणित 16 करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 8 छिंग 48, एक ही ऑप्शन में 8 है मेरे भाई, तो यही मेरा आंसर होगा। मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। 8 दूनी 16, 16 अट्ठे 128। अब 128 गुणित 16 जब मैं करूंगा ना तो 128 इंटू 16, 6 8 48, इकाई का अंक 8 जो कि एक ही ऑप्शन में है, तो कितना आ जाएगा? 2048। इसको देख लो। देखो भाई 66 36 18। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाला है, नॉर्मली नहीं होगा, तो ध्यान से देखो। 6 इंटू 6, 6 छिंग 36, 6 इंटू 3, 6 तिया 18, 8 एकम 8, तो 8 इसका मेरे भाई राइट आंसर होगा। 6 छिंग 36, 6 तिया 18, 8 एकम 8। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा इधर उधर आगे पीछे करके देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैंने बोला 3 से 4 क्वेश्चन इस एग्जाम में इस टॉपिक से आते हैं। अब अगर हम आगे के सवालों की बात करें, अगर आगे के सवालों की बात की जाए तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आप उन पर ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 3, 7, 23, 95, ये नीचे आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो आपको क्वेश्चन को देखकर सोचना होता है कि क्या यहाँ पर तरीका लगाया गया होगा। तो देखो 3 से 7 हो गया, तो सबसे पहले मैं सोचूंगा 3 दूनी 6, 6 और 1 7, है ना, 3 का डबल 6 और 1 7। यहाँ पर 7 से 23 हुआ, तो देखो 7 तिया 21, 21 और 2 23। तो देखो 2 का गुणा 1 जोड़ा, 3 का गुणा 2 जोड़ा, यहाँ पर आप देखो तब होगा 4 का गुणा, 23 चौको 92, 92 और 3 95। अब होगा मेरे भाई 5 का गुणा और 4 उसमें अपन जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। 3 दूनी 6 और 1 7, 7 तिया 21 और 2 23, 23 चौको 92, 3 95, 95 पंचे 475 और 4 479। 95 का जब 5 से गुणा करोगे ना तो 55 25 की 5 हासिल 4, 5 नाम 45 और 4, देखो 55 25 की 5 हासिल 2, 5 नाम 45 और 2 47, और उसमें जब ये 4 जुड़ेगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 479। इसमें देखो 24 60 120 210 क्वेश्चन मार्क। ये वाला सवाल बहुत ही फेवरेट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन नंबर्स को आप ध्यान से देखो। अगर मैं 3 का घन करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं 3 का घन करूं, 3 का घन 27 माइनस 3 करूं तो 24 आ जाएगा। 4 का घन 64 माइनस 4 करूं तो 60 आ जाएगा। 5 का घन 125 माइनस 5 करूं तो 120 आ जाएगा। 6 का घन 216 माइनस 6 करूं तो 210 आ जाएगा। 7 का घन 343 माइनस 7 करोगे तो आंसर आएगा 336। मतलब जिस संख्या का घन कर रहे हो उसमें से वही संख्या घटा दो। अब ये मेरा दिमाग कैसे चला, तो ये जो नंबर है ना इनको ध्यान से देखो। 5 का घन कितना होता है? 125, 125 के नजदीक है 120। 4 का घन 64, 60 उसके नजदीक है। 3 का घन 27, 24 उसके नजदीक है। तो आंसर क्या होगा? 7 का घन माइनस 7 तो 336। इसको देखो तो देखो 2 का वर्ग सर 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 169, 17 का वर्ग 289, 19 का वर्ग 361। तो ये अभाज्य संख्याओं के वर्ग हैं। मैंने बोला था ना एक वीडियो में कि अभाज्य संख्याओं पर सवाल जरूर आता है। तो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग। अगली अभाज्य संख्या 7 का वर्ग। तो 7 का वर्ग कितना होगा मेरे भाई? 49 होगा। देखो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81 और 11 का वर्ग 121। विषम संख्याओं के वर्ग हैं। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग। एटलीस्ट आपको 20 तक के स्क्वायर आने चाहिए। देखो 2 से हो गया डायरेक्ट 15, तो यहाँ पर मेरे भाई बड़ा है 13, 13 और 2 15, 15 से हो गया 41, तो 11 में से 5 गया 6, 3 में से 1 गया 2, है ना। 15 और 26 होता है 41, 13 का डबल 26। अब 13 तिया 39, 41 में 39 जोड़ो तो 80 और 13 चौको 52, है ना। तो 80 में 52 जोड़ो, 2 और 0 2 और 8 और 5 13, 132 मेरा आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो देखो
1 से हो गया 5, यहाँ पर कितने बड़े मेरे भाई 4, 1 और 4 5, 5 और 8 13, 8 बड़ा 4 बड़ा फिर 8 बड़ा, 13 दूनी 26 होता है तो 13 और 12 25 हो जाएगा, 4 बड़ा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 25 में 16 जोड़ा तो 25 और 10 35, 35 से 41, अब 41 में 4 पंचे 20 जुड़ेगा तो 41 और 10 51, 51 और 10 61 इज द राइट आंसर। ये हो गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 563 बढ़ गया नंबर, 647 घट गया नंबर, 479 बढ़ गया नंबर, और फिर क्या आएगा वो देखना है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो ना मेरे भाई, तो 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, ठीक है। 647 में से 563 माइनस कर रहे हैं, और 64 में से 56 घटा तो 8 बढ़ा। कहोगे सर यहाँ पर तो 84 का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखो तो अब 647 में से 479 घटाएंगे तो 17 में से 9 गया 8, 13 में से 7 गया 6 में से 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर 168 का डिफरेंस है। 84 का डबल 168। यहाँ पर आप देखो भाई, तो 15 में से 9 गए 6, ठीक है। इसने उधार दिया था तो 10 बचा, 10 में से 7 गए 3, इसने उधार दिया था 10 में से 4 गए 3, तो 84 का डबल 168, 168 का डबल 336। यहाँ पर जोड़ रहे हैं, 563 में 84 जोड़ा 647, 647 में से 168 माइनस किया 479। अब यहाँ पर जुड़ेगा 479 में 336 जोड़ा, अब इसका डबल करो तो 84 का डबल 168, 168 का डबल 336 और 336 का डबल 672, बट ये होगा माइनस। तो 5 में से 2 गया 3, 11 में से 7 गया 4 और 7 में से 6 गया 1, 141 मेरा आंसर आएगा। फिर देखो थोड़ा सा टिपिकल सवाल है। 563 से 647 पर आए, 84 बढ़ गया, 647 से 479 पर आए, 168 कम हो गया। यहां पर बड़ा है, 500 से 600 हो गया, बड़ा है, 600 से 400 हो गया, घटा है, 400 से 800 कुछ हो गया, बड़ा है, अब घटेगा। 84 का डबल 168, 168 का डबल 336, 336 का डबल 672। पहले प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 815 में से 672 घटाओगे कितना आएगा 143। यहां पर देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल, 10 से हो गया 14, तो आप सोचोगे 10 और 4 14, 14 10 डिफरेंस तो समझ में आ नहीं रहा, तो आप इन दोनों नंबरों को जोड़ो। 24 और 10 कितने हो गए, सॉरी 14 और 10 कितने हो गए 24, 24 और 2 26। आपको उसमें प्लस 2 करना है, 14 और 10 24, 24 और 2 26। आप इन दोनों को जोड़ो, 26 और 14 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42। आप इन दोनों को जोड़ो, है ना, तो 42 और 26, 6 और 2 8, 68, 68 में 2 जोड़ा 70। आप इन दोनों को जोड़ो तो 70 और 42, 2 में 0 जोड़ा 2, 7 4 11, 112 में 2 जुड़ेगा तो आ जाएगा मेरे भाई 114। थोड़ा सा ये भी कठिन सवाल है। 14 और 10 24, 24 26 कब बनेगा जब 24 में 2 जुड़ेगा। 26 और 14 40, 40 में 2 जोड़ा 42, 42 और 26 68, 68 में 2 जोड़ा 70, 70 और 42 112 और 2 114। यहां पर देखो 3 का वर्ग 9 और 1 10, तो 3 से 10 हो गया, 10 का वर्ग 100 और 1 101 हो गया। अब करेंगे 101 का वर्ग धन 1, तो मेरे भाई 101 का वर्ग होता है, 1 का वर्ग 01, 101 में 1 जोड़ा 102, 102 01 में 1 जोड़ोगे ना तो 102 02, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो 3 से 10 कैसे हुआ, 3 का वर्ग 9 और 1 10, 10 का वर्ग 100 और 1 101, 101 का वर्ग प्लस 1 करोगे तो 10 202 आ जाएगा, 10,202 आ जाएगा। यहां पर देखो इंटरेस्टिंग सवाल, 1 से ध्यान से देखो, 1 3 4 8 15 27। अगर मैं 3 और 1 को जोड़ूं तो 3 और 1 4, अगर मैं इन सबों को जोड़ूं तो 4 3 7 और 1 8, इन तीनों को जोड़ूं तो 8 4 12 और 3 15, इन तीनों को जोड़ूं तो 15 और 8 23 और 4 27, और अब इन तीनों को जोड़ दो लास्ट में तो 27 और 10 37 और 5 42 और 8 50, 50 इज द राइट आंसर। देखो 3 नंबर जोड़ने पर अगला नंबर मिलेगा, 3 और 1 4, 4 3 7 और 1 8, 8 4 12 और 3 15, 15 8 23 और 4 27, 27 और 15 42, आई थिंक 42 और 42 और 8 50 हो जाता है, तो 50 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो 2 से 2 फिर 2 फिर 5 फिर 13 फिर 28। इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है कि ये कैसे हुआ। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहां पर तो डिफरेंस सर 0 का आ रहा है, 2 में से 2 गया 0। यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 5 में से 2 गया 3। यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 8 का, 13 में से 5 गया 8। यहां पर डिफरेंस देखो तो 8 में से 3 गया 5, 2 में से 1 गया 1, तो 0
3, 8, 15 इस तरीके का सीक्वेंस आपको बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या अभी आपका सवाल होगा ऐसे में कि 0 फिर 3 बढ़ा, फिर इनका डिफरेंस देखो तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 2, 3, फिर इसका हो जाएगा 5। हाँ, अगली सीरीज में ये होगा। ध्यान से देखो, इस ऑप्शन को मैं हटा देता हूं। 2 और 2 का 0 डिफरेंस 0, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 5 गया 8, 28 में से 13 गया 15। अभी भी सर समझ में नहीं आ रहा। 2 में से 2 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 5 गया 8, 28 में से 13 गया 15। अब 3 में से 0 घटाओगे तो 3 आएगा, 8 में से 3 घटाओगे तो 5 आएगा, 15 में से 8 घटाओगे तो 7 आएगा। तो 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, 7 बढ़ा। मेरे भाई अब कितना बढ़ेगा? 9 बढ़ेगा। तो 15 और 9 24, और 28 में 24 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, कैलकुलेशन बढ़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू एनहेंस द स्पीड। आपको स्पीड बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर देखो 22 और 2 24, 2 बढ़ गया, 24 और 4 28, 2 बढ़ा 4 बढ़ा, अब बढ़ेगा 8, 28 और 8 36, अब बढ़ेगा 16, 36 और 16 52, अब बढ़ेगा 32, 52 और 32 84। 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 16 बढ़ा, फिर 32 बढ़ा, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 और 8 36, 36 और 16 52, 52 और 20 84। यहां पर देखो भाई अल्टरनेट सीरीज का सवाल है। 28 और 3 31, 33 और 3 36 और 3 39, 33 और 3 36 और 3 39, तो 28 और 3 31, तो 31 और 3 34 इज द राइट आंसर। एक एक छोड़ के करोगे, आपको बहुत यूनिक तरीका है। ध्यान से देखना, 28 के बाद 31 पर गया, फिर इस पर गया, 33 और 3 36, फिर इस पर गया। यहां पर देखो, यहां पर मेरे भाई डिफरेंस कितना है? 15 में से 3 गया, 12 का डिफरेंस है। यहां पर देखो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 36 का डिफरेंस है। इसका डिफरेंस 44 का है। ठीक है, तो अगला डिफरेंस जो मेरे भाई होगा वो होगा 12 और 8 20 का। जब 15 में 20 जुड़ेगा तो यहां पर आ जाएगा 35। ठीक है, और 35 और 63 का डिफरेंस होगा 28 का। आप देखो 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36, 36 और 8 44। मैंने क्या किया? 15 में से 3 घटाया तो 12 आ गया। यहां पर देखा 99 में से 63 36, 143 में से 99 44, 36 और 8 44, 8 8 का डिफरेंस है। तो 12 में 8 जोड़ा तो 20, और जब 15 में 20 जोड़ा तो 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 35 आ गया। ठीक है, आप ध्यान से कॉपी में लिखोगे, करोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले 12 बढ़े, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36, 36 और 8 44। नेक्स्ट पे मूव करें अपन। जैसे 198 में से 4 गया 194, 194 में से 9 गया 125। यहां पर आप कहोगे 9 में से 5 गया 4, 198 में से 4 गया 194, 194 में से 9 गया 185। अब यहां पर देखो, सॉरी 15 में से 9 गए 6 16, तो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। अब होगा 5 का वर्ग 25, इसमें से माइनस। 198 में से 4 गया 194, 194 में से 9 गया 185, 185 में से 16 गया 169। 4 होता है 2 का वर्ग, 9 होता है 3 का वर्ग, 16 होता है 4 का वर्ग, 25 होता है 5 का वर्ग। तो 169 में से 25 माइनस कर दो, तो 9 में से 5 गया 4, और 16 में से 2 गया 14, 144 इज द राइट आंसर। लास्ट क्या बचा हमारा? देखो 6 से हो गया 13, तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13 दूनी 26 और 2 28, 28 दूनी 56 और 3 59। अब 59 दूनी 118 और 4 122। फिर से देखो 6 से 13 हुआ ना, तुरंत सोचो 6 दूनी 12 और 1 13, 2 का गुणा 1 जुड़ा, 13 दूनी 26 और 2 28, 28 दूनी 56 और 3 59, 59 दूनी 118 और 4 122। 2 का गुणा 1 जोड़ा, 2 का गुणा 2 जोड़ा, 2 का गुणा 3 जोड़ा, 2 का गुणा 4 जोड़ा, तो क्या होगा? 122 इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट है तो वीडियो को थोड़ा इधर उधर करके, आगे पीछे करके, या बीच में पॉज करके आप लिख लीजिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। और अगर आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की सीरीज आपको मेंशन कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल से भी अगर आप मेरे जुड़ना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि मेरा अगले नोटिफिकेशन की अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।